तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जाम में ट्रेन से जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, वो एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है और कभी कभार आपको 3 मार्क्स तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेन से बहुत ही इजी लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे हम इसे आसानी से बनाएंगे, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा और उसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेन में आपको दी हुई होती है स्पीड। ट्रेन में आपको स्पीड दी हुई होती है किसी भी ट्रेन की। तो जैसे कि आप मान लीजिए स्पीड इस प्रकार से दी हुई है कि स्पीड किसी ट्रेन की है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर इस तरह से यहाँ पे आपको स्पीड लगभग दी हुई रहती है। तो जब भी आपको इस तरह से दी जाए और जो दूरी कवर करनी होती है वो सेकेंड्स में रहती है, वो रहती है सेकेंड्स में। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही दिखाया जाता है। कभी भी आपको घंटे या मिनट में नहीं दिखाया जाता, बहुत कम ऐसा होता है कि घंटे या मिनट में आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जो मैं आपको बताता हूँ वो आप अगर याद रखते हो तो आपको ट्रेन के क्वेश्चंस को बनाने में 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से ट्रेन का क्वेश्चन बनने लगेगा और आपको भी समझ में आएगा कि ट्रेन इतना ईजी क्यों है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर किसी ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है या फिर कुछ भी दिया हो, मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये जो है ये 36 सेकंड में, ये जो है ट्रेन 36 सेकंड में 500 मीटर का सफर तय करेगी। यानी कि स्पीड कोई भी हो वो 36 सेकंड में अपने स्पीड का 10 गुना मीटर में कवर करेगी। जैसे कि अगर आपके सामने कोई 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो ये ट्रेन 36 सेकंड में 800 मीटर का सफर तय करेगी। वहीं अगर कोई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो ये 36 सेकंड में 720 मीटर का सफर तय करेगी। अगर कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो ये 600 मीटर का सफर तय करेगी। कितने? 36 सेकंड में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि ट्रेन में कभी कभार देता है कि ये कभी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी आदमी को पार करेगी, ये चीज़। तो ये भी आपको समझने लायक बात है। आप चाहे तो इन सब वर्ड्स को नोट कर लें। पहली बात है कि अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है या पत्थर को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है, ये आपको तो पता ही है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें आपको जो लंबाई माननी है वो स्वयं ट्रेन की लंबाई होगी, वो होगी स्वयं ट्रेन की लंबाई। यानी कि अगर ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और वो किसी खंभे को पार करेगा तो यानी कि उसे 100 मीटर का कवर दूरी करना पड़ेगा। और वहीं अगर वो एक प्लेटफॉर्म को पार करे, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करे तो वो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन खुद, इन दोनों की लंबाई के बराबर जो दूरी आएगी वो कवर करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको कह दूं कि एक प्लेटफॉर्म है 50 मीटर की और ट्रेन है 100 मीटर की। तो अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो इसे टोटल 150 मीटर की दूरी तय करनी होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट है वो मैं आपको ये बोर्ड को इरेज करके फिर से बताता हूं। अब दूसरी बात ये रही कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या गुफा को पार करती है, तो मैंने आपको समझा दिया है, तो अगर प्लेटफॉर्म और गुफा को पार करती है तो वो लंबाई आपको ऐड होगी। वहीं अगर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को भी क्रॉस कर रही है, अगर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को भी क्रॉस कर रही है तो दोनों ही ट्रेनों की जो लंबाई है वो ऐड हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि पत्थर चाहे खंभा हो या है चाहे कोई आदमी हो, उसका लंबाई हम नगण्य मानते हैं और सिर्फ ट्रेन की लंबाई अगर 100 है तो 100, 200 है तो 200 और 500 है तो 500, यही मान के हम चलते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा ट्रेन आ जाए तो यहाँ पे 2 बातें ध्यान देने लायक होती हैं। पहली बात यह है कि ट्रेन की लंबाई ऐड होती है, ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो ऐड हो जाती है। वो क्या होती है? ऐड। और वहीं जो उसकी स्पीड होती है, स्पीड के लिए कंडीशन रहता है, स्पीड के लिए कंडीशन है कि अगर स्पीड दोनों ट्रेन जो है अगर सेम डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कि एक ट्रेन ये भी इस दिशा से जा रही है और इसी दिशा से एक और ट्रेन
आ रही है तो दोनों के स्पीड घटता है, दोनों को स्पीड को घटाते हैं। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, दोनों क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि एक इस डायरेक्शन से जा रहा है और दूसरा ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं स्पीड को। यहां पे स्पीड की बात हो रही है तो दोनों के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूं कि पहले कंडीशन में, यानी कि कंडीशन 1 में हम समझते हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई जो भी हो, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हर कंडीशन में ऐड ही होती है। तो इसमें क्या है कि एक ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन ए है, और ऑपोजिट डायरेक्शन से इसमें सेम डायरेक्शन रखेंगे, सेम डायरेक्शन वाली ये केस है, यहां पे मैं सेम लिख दे रहा हूं, सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन बी आ रही है। तो जो एक्चुअल हम स्पीड मानेंगे, जो एक्चुअल स्पीड हम मानेंगे वो इन दोनों को माइनस करके मानेंगे, माइनस करके, यानी कि 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम इसमें मानेंगे। और हम ये 36 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, ये 36 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करेगी। और वहीं अगर हम इसमें ध्यान देते हैं पहले वाले कंडीशन में, यानी कि इसमें यहाँ पे मैं आपको इस साइड समझा दे रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में अगर होता, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर कोई स्पीड है किसी ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ये दोनों का जो एक्चुअल स्पीड आएगा, एक्चुअल स्पीड ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 50 यानी कि 150। तो ये 36 सेकंड में 1500 मीटर की दूरी तय करेगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई इसकी बेसिक बातें। अब हम इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्वेश्चन बनाते बनाते हम और भी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। अगर अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप सभी बातें सीख जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन आंसर अब शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन इजी है लेकिन इसे बनाना और भी इजी है। तो क्या है समझ लीजिए, आप इसे बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, पहले मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि 36 सेकंड में ये अपना 10 गुना मीटर में कवर करेगी। तो ये मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ 36 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 1080 मीटर्स। तो अब मुझे क्या चाहिए, 15 सेकंड में, अब मुझे चाहिए 15 सेकंड में। तो कितनी दूरी तय करेगी ये, तो ये सिंपल सी हो जाएगा, 1080 डिवाइड बाय 36 इंटू 15, यानी कि 36 इसको 30 टाइम्स में कट करेगा तो 15 तिया 45, यानी कि 450 मीटर की दूरी ये ट्रेन कवर करेगा 15 सेकंड में। काफ़ी आसानी से बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर ना लिख रहा होता तो इसे चुटकियों में बिना पेन पेपर के भी कर सकता था। तो बिना पेन पेपर के करने के लिए आपको थोड़ी सी दिमागी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, फिर बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप मुझे बना के उसका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े हुए एक व्यक्ति को यह कितने सेकंड में पार करेगी, या कितने समय में पार करेगी, ऐसा क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लेंथ, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 100 मीटर्स। और स्पीड क्या दी हुई है, तो स्पीड यहां पे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर
आर, और इसे पार किसे करना है? एक आदमी को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदमी को, चाहे खंभा को, चाहे पेड़ को अगर पार करता है तो हम उस व्यक्ति, उस आदमी, उस खंभे की जो लंबाई होती है उसे 0 मानते हैं और ट्रेन की लंबाई को ही सिर्फ पार करवाते हैं। तो यही काम हम यहां पे करेंगे। तो यहां पे हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है? डिस्टेंस हमें कवर करना है 100 मीटर, जो कि ट्रेन की ही लंबाई है। तो अब हम क्या करेंगे? वही बेसिक सा नियम कि 36 सेकेंड में कितना दूरी कितने कवर करेगी? 300 मीटर। 36 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय करेगी। तो ये इसे 100 मीटर जाना है तो कितना समय लगेगा? इसे 100 मीटर जाना है तो कितना समय लगेगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं पहले कितनी दूरी थी? 300 मीटर। अभी कितना है? 100। ये 300 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है। तो हम 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 12। तो ये 12 सेकंड में ये दूरी तय करेगी। 12 सेकंड में ये दूरी तय करेगी। आपको ये सब चीजें भी सीखनी पड़ेगी अगर आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं, बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वही इन दोनों का रिलेशन भी होता है। तो ये आपको जरूरी है समझना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम और बनाते हैं। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी पढ़ें और अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट बताए हैं उसी से ये क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप भी बनाने का प्रयास करें साथ साथ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो एक 280 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हम वही करते हैं, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसे लिखेंगे। एग्जाम में भी हम ऐसा ही करेंगे तो आपको आसानी होगी किसी डेटा को मिस करने में। तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहले ट्रेन की लंबाई दी हुई है, तो ट्रेन की लंबाई हम लिख लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितना है? तो ट्रेन की लंबाई यहां पे दी हुई है 280 मीटर। 280 मीटर। अब ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन का स्पीड क्या है? तो स्पीड यहां पे 63 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि एक खंभा को पार करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। एक पत्थर हो गया या आदमी हो गया या खंभा हो गया, कुछ भी हो, इन सबको पार करने के लिए हमें क्या? ट्रेन की ही लंबाई पार करनी है। तो हम इसे में ट्रेन की लंबाई ही पार करेंगे, यानी कि हमारा डिस्टेंस जो कवरिंग हो जाएगा वो 280 मीटर हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर करना है? 280 मीटर। ट्रेन की अब हम पुराना कंसेप्ट लगाएंगे कि ट्रेन की जो स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, तो 36 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी? 36 सेकंड में ये जाएगी 630 मीटर। 630 मीटर। और वहीं अगर इसे 280 मीटर का दूरी तय करना है, 280 मीटर का दूरी तय करना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, यहां पे आप ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पे हम करेंगे इसे, तो ये 7 × 9 है। आप देख पा रहे हैं 7 × 9 है और ये क्या है? 7 × 4। तो ये जो है ये 4 × 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 4, यानी कि 16 सेकेंड यहां पे हमें लगेगा। ये चीजें अगर आप सीख जाते हैं, ये चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो आपको बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे आप इन दोनों का रिलेशन समझना। यहां पे देख पा रहे गुना हम दोनों बार में यहां पे 9 से कर रहे हैं तो यहां भी 9 से गुना होना चाहिए। यहां पे 4 से कर रहे हैं तो यहां भी 4 से होना चाहिए। और बाकी इन दोनों में यहां पे सेम, यहां पे सेम। इजी चीजें हैं ये, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे देता हूं ताकि आप इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बना सकें। और भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर से जब अगला वीडियो में लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड दे रहा हूं, फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा नए कंसेप्ट पे। अब 2 क्वेश्चंस जो आपको बनाने हैं वो बनाने हैं कौन से? आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इन्हें बनाएंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो आप घर में बनाएंगे वो है 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी? आसान सा प्रश्न है। आप इसे कितना समय में बनाते हैं आप ये भी जरूर देखें कि आप जब जैसा अगर आप पहले किसी और टेक्निक से बनाते थे और अब जिस टेक्निक से बना रहे हैं क्या दोनों में कोई फर्क आया है या नहीं आया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति
कितनी होगी, ट्रेन की क्या होगी गति, ये मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। मैं यहाँ पे आपका माइंड टेस्ट करना चाहूँगा कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। मेरा यहाँ पे जानने का यही मकसद है। बाकी ये जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है 150 मीटर लंबाई और 12 सेकेंड, ये मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड में बन जाएगा। बहुत अगर समय लगेगा तो 5 सेकेंड लगेगा। तो इन दोनों को आप जल्दी से सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है वो क्वेश्चन देख लिया जाए। तो अब हम देखेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और कैसे बनेगा ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो क्या है, यहाँ पे 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमारे पास डेटा है, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। तो डेटा हमारे पास है कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है 160 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 200 मीटर। और हमारे पास ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड क्या है, तो ट्रेन का स्पीड है हमारे लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें अब एक्चुअल स्पीड कितनी तय करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो क्या होगा, किसी गुफा को क्रॉस करे तो क्या होगा, तो जो गुफा की लंबाई होगी, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, वो ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमें जो डिस्टेंस कवर करना है, हमें क्या डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पे, तो 160 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी कि टोटल हो जाएगा 360 मीटर, 360 मीटर। तो अब हम फिर से पुराना तरीका ही अपनाएंगे, यानी कि हमारा क्या है, स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान रखें आपकी यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन रहा। अगर यहाँ पे रहे मीटर पर सेकंड तो फिर क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो इससे भी इजी है। लेकिन 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आपको स्पीड रहना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में रहे तो ही ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो ऐसा कोई, और आपको क्वेश्चन इसी में मिलता ही है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि क्वेश्चन आपको कोई अदर वे में मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ध्यान दिलवा दूं। तो अब क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे फिर से कि 36 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है ये, 36 सेकंड में ये 720 जाएगा। इसमें तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि क्यों जाएगा, ठीक है। आप बस इसे मान के चलो कि 720 मीटर तो जाएगा। अब क्यों जाएगा ये भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं एक लॉन्ग तरीका है वो भी आपको बता दूंगा कि क्यों हम 36 सेकंड में 10 गुना समय लेते हैं। लेकिन अगर आपको समझने की कोई वैसे जरूरत नहीं, आप सिर्फ याद रखें और धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाते चलें। तो अब हमें सफर कितनी दूरी तय करनी है, 360 मीटर, 360 मीटर तय करनी है। ये क्या है 720, ये क्या है 360, 720 का आधा होता है क्या 360, तो हम 36 का आधा 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि इजी था, आसान तरीके से बना। कितना समय लगेगा, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो ये भी आप ध्यान में रखें, 4 से 5 सेकेंड अगर आपको लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं अगला, एक और क्वेश्चन हम इस पे बना के देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा और आप उसे मुझे बना के बताएंगे, यानी कि कुल 4 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे के छोड़ दूंगा, मैं क्वेश्चन आपको बना के भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप टेंशन ना ले, आप बनाएं, किस तरीके से बनता है वही बनाएं, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से मैं वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा आज का चौथा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। फिर से हमारा जो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है हम उसे नोट करेंगे। रेल की स्पीड दी हुई है, तो स्पीड हम लिख लेते हैं, क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। फिर हमारे पास ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 110 मीटर। और ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज आ गए, कोई बात नहीं, ब्रिज आएगा तो ब्रिज ऐड कर देंगे, तो ब्रिज की लंबाई कितनी दी हुई है 132 मीटर। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम निकालेंगे हमें एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करना है। तो हमारे एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल डिस्टेंस इन दोनों का ऐड, यानी कि इसका और इसका ऐड, तो क्या होगा 110 प्लस 132, यानी कि 242 हमें कवर करना है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, हम करेंगे सिर्फ इतना कि
हमें 72 का स्पीड दे रखा है, तो 36 सेकंड में ये कितना जाएगा, ये जाएगा 720 मीटर। 36 सेकंड में कितना जाएगा, ये 720 मीटर। तो हमें कवर कितना करना है, 242 मीटर, 242 मीटर। तो इसे हम कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यहाँ पे जो डेटा मिले, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया भी है कि यहाँ पे आपको जो हर बार क्वेश्चन मिले वो आपको एज इट इज़ आसानी से कटने वाला ही हो। तो अगर नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 36 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइड करेंगे 700, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम करेंगे 36, उसको डिवाइड करेंगे हम 720 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 242 से। तो क्या हो जाएगा, ये इसे 2 टाइम्स में कट करेगा 20 टाइम्स में, और ये 2 से हम इसे 1 to 1 में कट कर सकते हैं, और ये 0 यहाँ पे पॉइंट कर देगा, यानी कि 12.1 सेकेंड में ये दूरी कवर करेगा। काफ़ी आसान था। बहुत से लोग यहाँ इसका ऑप्शन देख के ही डर जाएंगे कि यार ये तो पॉइंट में है, सेकंड का भी पॉइंट में है, इसे कैसे बनाएंगे। लेकिन बहुत आसान है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से इन प्रकार के क्वेश्चंस को बना सकते हो। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है तो भी आप बताएं, कैलकुलेशन पे भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। ये तरीका ही है जो अगर आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर कैलकुलेशन का तरीका आपको नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। बाकी और 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से बनाना है। मैं अभी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को घर से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और बताएंगे बना या नहीं बना, और अगले वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आप देख लें, अच्छे से पढ़ लें, हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लें, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को घर में ट्राई करें। और हो सके तो आपके पास अगर बुक है या फिर नहीं भी है तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करें और उससे बनाएं। जितने भी जो भी तरीके मैंने आपको बताए उन तरीकों से बनाएं, निश्चय ही आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। नीचे रेड कलर से आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबा दें और उसके बगल में बेल वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक तो बनता है यार, ऐसा कंसेप्ट आपको जल्द ही किसी जगह पर नहीं मिला होगा। तो ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट के लिए, इजी कंसेप्ट के लिए, जिससे सेकंड्स में मैथ्स बनेंगे, तो सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। तो दोस्तों आपसे अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।